तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आफ्टर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद या फिर यदि आप स्टार्टिंग से देखोगे तो पठानकोट के बाद से लेके और ऑपरेशन सिंदूर तक का जो टाइमिंग है उसमें इंडिया का जो पॉलिसी है या जो एक न्यू डॉक्ट्राइन आया है, तो ये न्यू डॉक्ट्राइन आने में जो शिफ्ट किया है, जो पॉलिसी शिफ्ट किया है, तो उसमें जो एक स्टेज है जहाँ पठानकोट से लेके अभी तक ऑपरेशन सिंदूर तक में कैसे इंडिया शिफ्ट किया है और एक न्यू डॉक्ट्राइन लेके आया है। क्योंकि यदि आप प्रीवियस ईयर देखोगे, मतलब हम इसमें जो डिस्कस करेंगे पहले उसको हम बता देने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम ये देखेंगे कि जो आप 2001 में 1999 में जो करगिल हुआ, उसके बाद 2001 में जाके आपका पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और या फिर 26/11 हुआ, वो मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक आपको पठानकोट तक लेके चलिए या सर्जिकल स्ट्राइक तक, जो ये पीरियड था वो उसमें आपकी क्या डॉक्ट्राइन थी, क्या पॉलिसी थी, और एक न्यू डॉक्ट्राइन जो आया है अभी, मतलब ये सर्जिकल स्ट्राइक से लेके अभी तक ये जो पॉलिसी शिफ्टिंग हुई है उसमें ये इंडिया के पॉलिसी को क्या दिखाता है, इससे जो आपका एडवर्सरीज है उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं और वो पॉलिसी लेवल पर क्या अपने आप को शिफ्ट करेगा, उसकी तो बात तो डिस्कस करेंगे बाद में, वो किस तरह से शिफ्ट कर सकता है। ठीक। लेकिन इंडिया का जो एक नया, एक नई मसल्स दिख रही है, एक नई मसल पावर और एक नया जो डॉक्ट्राइन दिख रहा है, हम उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। इट्स न्यू डॉक्ट्राइन। न्यू डॉक्ट्राइन को यदि आप देखेंगे, इट इज़, ये मेरा अपना एक इंटरप्रिटेशंस है। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये सही हो सकता है, लेकिन ये जो लग रहा है ये न्यू डॉक्ट्राइन को अभी इसमें ये कह सकते हैं, जो इस डॉक्ट्राइन को कह सकते हैं प्रिसाइजली, प्रिसाइजली पिन पॉइंटेड, पिन पॉइंटेड रिटेलिएशन, retaliations. If any, if any misadventure doing by state sponsored, state sponsored, sponsored non-state actor, non-state actor on Indian land, targeting, targeting massive, targeting mass civilian। ठीक। इट इज़ माई, जो मेरा अपना असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह रहा हूँ, मतलब यदि भाई अब यदि तुम इन फ्यूचर, यदि तुम हमारे लैंड मास पे कोई भी मिस एडवेंचर करोगे, जो कि तुम स्टेट स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हो, वो यदि मेरे सिविलियन को, मास सिविलियन को यदि टारगेट करोगे, तो इसको इसको हम इस तरीके से जवाब देंगे। वो जवाब होगा प्रिसाइजली पिन पॉइंटेड रिटेलिएशन होगा, जिसमें कि जो करोगे हम उसको बर्बाद करेंगे। ठीक। हम तुम्हारे मिलिट्री, जो मतलब जो आ रहा है, जो अटैक कर रहा है, उसके पीछे का जो भी फोर्स है उसको हम तबाह करेंगे। ठीक। तो इट इज़ ए न्यू डॉक्ट्राइन। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हम देख लेते हैं 2000, मतलब 2014, ये जब आपका ये पठानकोट होता है, तो पठानकोट के बाद हमने क्या किया, हमने ये किया कि मतलब जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री या जो एक वे होता है, जो वे होता है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो बोला कि भाई आके तुम देख लो, इन्वेस्टिगेशन करो, ये तुम्हारा क्या धराया है। ठीक। तो उसमें मैंने पाकिस्तानी को, हम लोगों ने क्या किया, पाकिस्तानी को बुलाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने पाकिस्तानी को बुलाया और बोला कि भाई आके देखो अपना, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके फिर तुम इस पर क्या एक्शन लेते हो वो मुझे दिखाओ। तो हमने एक क्या किया, यहाँ पे एक उसको चांस दिया, जो भाई तुम टेररिज्म जो करवाते हो, पठानकोट एयरवेज पे जो अटैक किया था, तो उसमें तुम एक्शन लो। बट ये किया नहीं। ठीक। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि पाकिस्तान इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को भी नहीं तैयार था कि हाँ ये हमारे थ्रू हुआ है। तो ये एक मतलब किया गया। ठीक। उसके बाद देखो सेकेंड, आप जब देखते हैं जब आपका उड़ी हुआ, जब उड़ी हुआ, उड़ी में जब आपके जो आर्मी के जवान थे, मास, उसमें मास मतलब 18 जवान को किल किया गया, 18 जवान को किल किया गया। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने अपना पॉलिसी यहाँ से शिफ्ट कर दिया। पहले क्या किया,
उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, चलो भाई देखो तुम आके अब खुद देखो। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम लोग शिफ्ट कर गए कि नहीं, अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम उसको बुलाएंगे नहीं, ठीक। अब सीधा क्या किए, यहाँ से स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक मतलब हम उसके टेरिटरी में गए, और जो टेरर था, टेररिस्ट था, जो उसके लॉन्च पैड थे, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। समझ गए? तो पॉलिसी का यहाँ से हम यहाँ पे आए। फिर सेकेंड स्टेज में देखो, ये सेकेंड हो गया। थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में जब आपका पुलवामा हुआ, पुलवामा हुआ, उसमें क्या था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जैश का टेररिस्ट था, ठीक। उसमें हम लोगों ने क्या किया, रिटेलिएशन जो हम लोगों का था, वो जो रिटेलिएशन था, जो उड़ी हुआ था, उसके बाद सर्जिकल हुआ था, उसमें हमारा जो रिटेलिएशन था, उसमें हमारे कौन, आर्मी के थ्रू हुआ था, जो स्पेशल फोर्स है उसके थ्रू हम इसके लैंड में जाए गए थे, ठीक। पठानकोट, ये पुलवामा के बाद हम लोगों का जो रिटेलिएशन था, वो क्या था, बालाकोट, बालाकोट। तो यहाँ पे जो उरी के टाइम में था, इट इज़ ए पार्ट, यहाँ पे पीओके वाले पार्ट में हम जो इसके लॉन्च पैड थे वहाँ तक हम गए थे, ठीक। समझ गए? बालाकोट में क्या था, हमने एयर स्ट्राइक किया था। एयर स्ट्राइक मतलब जो हमारा स्काई फोर्सेज है, जो हमारा एयर फोर्स है, वो इसके पाकिस्तान के अंदर गया था पीओके में, यहाँ तक बालाकोट तक जाके यहाँ पे हम लोग स्ट्राइक करके आए थे, वो भी किसको, टेरर को, ठीक। टेररिस्ट इंफ्रा को हम लोग ख़त्म करके आए थे। तो मतलब आप ये देखो, जो पठानकोट में जहाँ हम उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या अपना स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाए कि भाई अब हम तुमको आंसर, मतलब तुमको हम ये अब नहीं पूछेंगे, जो मतलब तुम आओ इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो वो करो, फिर हम मीडिएशंस या इसमें जो होगा, अब हम नहीं करेंगे ये सब चीज़। हम जानते हैं कि ये तुम्हारा कराया धराया है, उसमें तुम एक्सेप्ट भी कर लेते हो, तो तुम पे एक्शन लेंगे, ठीक, एक्शन लेंगे। तो ये इंडिया का पॉलिसी शिफ्ट यहाँ से यहाँ तक हुआ है, ठीक, समझ गए? उसके बाद जो पॉलिसी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का है, वो ये है की तरह इंडिया का जो हुआ है कि हमने क्या किया, केवल टेरर को हमने अटैक किया है। नो सिविलियन कैजुअलिटी, नो सिविलियन कैजुअलिटी, नो मिलिट्री कैजुअलिटी, मिलिट्री कैजुअलिटी, ठीक। नो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम यहाँ पे अटैक कुछ नहीं किए, जो इसके स्टेट के पार्ट्स हैं, हम इसके टेरर जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स है, ठीक, इसको अटैक किए। ऑपरेशन सिंदूर में ये देखा गया कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर में आप जब देखोगे, तो हमने केवल ये पीओके का जो पार्ट है, ये इधर वाला पार्ट है, यहीं पे अटैक नहीं किया। इसका जो पंजाब है, जिसमें कि ये हो गया बहावलपुर, हो गया मुरीद, हो गया, जो इसके 9 टारगेट थे, उस सब में हम लोगों ने बहावलपुर, मुरीद, जो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इस पार जो उसका कह सकते हैं एक हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है, यहाँ पे जो टेरर है, टेररिस्ट है, वो सोच नहीं सकता है, क्योंकि जो पीओके है, पीओके को पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है, तो पीओके एक तरह से एक, ये है इंडिया का पार्ट है। तो इस पे इंडिया हमेशा मतलब कहता है, या हम लोग अभी तक छोड़ रखे हैं, कभी भी ले सकते हैं, तो पाकिस्तान इसको मानते हैं, चलो भाई ठीक है, ये पीओके अभी डिस्प्यूटेड है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ठीक है, तो इंडिया आके यहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये पहलगाम हुआ है, तो पहलगाम के बाद जो भी टेररिस्ट था, यहाँ से शिफ्ट होके जो इसके हेडक्वार्टर थे, यहाँ तक आ गया। क्योंकि पाकिस्तान का ये सोचना था, जो इंडिया कभी भी एक्शन लेगा तो मोस्टली कहाँ तक लेगा, पीओके में लेगा, पीओके तक लेगा, ठीक, पीओके के बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा एकदम पॉलिसी एकदम एक शिफ्ट हुआ है क्या, कि हम टेररिस्ट को पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में, इवन ये बलूचिस्तान में जाके रहे, या खैबर पख्तूनख्वा में रहे, या सिंध में रहे, ये बलूचिस्तान हो गया, ये सिंध हो गया, ये खैबर पख्तूनख्वा हो गया, और ये आपका उसका पंजाब हो गया, तो हम वहाँ मारेंगे। तो इंडिया ने बहावलपुर हो गया, मुरीद हो गया, और जो उसके 9 हैं वहाँ पे इंडिया ने स्ट्राइक किया। तो जो एक नए न्यू डॉक्ट्राइन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये न्यू डॉक्ट्राइन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि यदि आप तुम टेरर एक्टिविटी करते हो हमारे लैंड पे, तो हम इसमें अब जाके हम कोई भी बातचीत तो पहले से नहीं कर रहे हैं, तो हम इसमें ये नहीं करेंगे कि हम भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलेंगे, इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे, हम यूएन में जाएंगे, हम
तुम्हें बोलेंगे हम, मतलब मीडिया ट्रायल कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, इट इज़ अ सेकेंड थिंग, ये चलो रहने दो, हम तुमको सैंक्शन लगवाएंगे, हम सैंक्शन लगवाने के बाद हम तुम्हारा जो डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट कर देंगे, तो वो अपना सेकेंडरी चीज़ है, वो चलता ही रहेगा, ठीक। अब यदि तुम करोगे तो मतलब बॉर्डर के उस पार, ये मतलब पाकिस्तान के तुम किसी भी पार्ट में रहोगे, तो हम वहाँ जाके तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, हम वहाँ जाके तुम्हें मारेंगे। तो ये एक नया इंडिया का एक एक पॉलिसी पे चेंज हुआ है, ठीक। इससे पहले का ये क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं कि 2000 पठानकोट के बाद से लेके ये इसको इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि न्यू डॉक्ट्राइन, इसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इससे पहले यदि आप देखोगे 2001 में देखोगे, ठीक, और 2008 में ये 26/11 जो हुआ था, ये यहाँ पे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, और यहाँ पे कहाँ अटैक हुआ था, आपका मुंबई में अटैक हुआ था, ठीक। इसमें आपके पास डायरेक्ट पूरा एविडेंस था, सब कुछ था, केस चला, जो कि वो उसका आदमी भी पकड़ा गया था, क्या नाम था, कसब, कसब, ठीक, 2008 में हुआ था, कसब। ये सब कुछ था आपके पास, डायरेक्ट एविडेंस था, सब कुछ था, ये था। उसके बाद भी आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिए? क्योंकि आपको था न्यूक्लियर थ्रेट, समझ गए? तो इस न्यूक्लियर थ्रेट था, इसके लिए आपने नहीं लिए। दूसरा, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल की कमी थी, पॉलिटिकल रिस्क टेकिंग नहीं था, टेकर नहीं थे, ये कमी था। तो न्यू डॉक्ट्राइन में, न्यू डॉक्ट्राइन के अंदर ये चीज है कि पाकिस्तान का जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, न्यूक्लियर ब्लफ, ये पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया, पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो गया, ठीक। तो न्यूक्लियर ब्लफ और ये न्यूक्लियर जो थ्रेट है, थ्रेट है, वो क्या हो गया, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर नेग्लिजेबल हो गया प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में, ठीक, नेग्लिजेबल हो गया। तो जो पाकिस्तान की जो इंडिया को लेकर पॉलिसी है, इंडिया को लेकर जो उसकी पॉलिसी है, क्या है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट, ठीक, ये करो। और उसके बाद यदि इंडिया कोई एक्शन लेगा, कोई एक्शन लेगा, तो न्यूक्लियर गेम खेलना स्टार्ट करो, न्यूक्लियर थ्रेट देना स्टार्ट करो, समझ गए? तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेट है, वो नीचे चला गया, बहुत नीचे चला गया, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को अनुभव किया होगा, इस चीज़ को माना होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेट है, तो अभी का जो प्रेजेंट का जो पॉलिसी, मतलब पॉलिटिकल, पॉलिटिकल वो है, हेड है, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो भी होता है, इंडिया क्या है, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री कंट्री, इट इज़ अ सिविलियन कंट्री, इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक। तो जो पॉलिटिकल हेड होता है, वो जब आपको डिसीजन लेता है, वो डिसीजन के एग्जीक्यूशन आपका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री ऑफिशियल है, वो उसका करता है। तो डिसीजन मेकिंग का काम जो होता है आपका, पॉलिटिकल हेड का काम होता है, ठीक, जो आपका पॉलिटिकल ब्रांच है उसका काम होता है। तो यहाँ पे जो डिसीजन हो रहा है, वो एकदम क्या होता है, बोल्ड हो रहा है, बोल्ड डिसीजन, एग्रेसिव डिसीजन, ठीक, एग्रेसिव डिसीजन एंड न्यू डिसीजन, ठीक। तो ये है न्यू डॉक्ट्राइन, समझ गए? और यहाँ पे एग्जीक्यूशन किसके थ्रू होता है, मिलिट्री के थ्रू होता है, मिलिट्री के थ्रू होता है। तो एक ये न्यू डॉक्ट्राइन इंडिया के लिए है। अब देखते हैं कि जो पाकिस्तान, देखिए 2001 में जो था, पाकिस्तान, उसको बाद में हम देखते हैं। 2001 में जब आपके पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, पार्लियामेंट पे भी अटैक हुआ, तो इस टाइम भी आपका जो मतलब आपका रिटेलिएशन का टाइम था, लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है कि इसमें रिटेलिएशन के लिए जो आपकी मतलब बॉर्डर पे मूवमेंट पूरा हो गया था, मोबिलाइजेशन सब कुछ हो गया था, 28 डेज, ठीक, टाइम लगा था। फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जैसे उस टाइम आई थिंक जो यूएस प्रेसिडेंट था, बिल क्लिंटन था आई थिंक, उसने इस बीच में पढ़ के, इधर परवेज मुशर्रफ था, इसने इस बीच में पढ़ के फिर मसला को ख़त्म किया था। लेकिन जो आपका 26/11 हुआ, ये बहुत बड़ा, इसके बाद आप यदि कोई एक्शन नहीं लिए, ये बहुत बड़ा आपका क्या था,
फॉल्ट था, ये बहुत बड़ा फॉल्ट था, नहीं लिए। अब देखिए, ये चीज़ कहा जाता है कि भाई जो अभी का जो आपका वर्ल्ड में पाकिस्तान है वो आइसोलेट है, ठीक। अमेरिकन है, अमेरिकन का इंटरेस्ट नहीं रहा पाकिस्तान में, इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जब अफगानिस्तान से वो बाहर चला गया तो अमेरिकन का इंटरेस्ट रहा नहीं। तो एक इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है, इसलिए इंडिया ने ये किया। चलिए ठीक है, जो एक पॉलिटिकल व्यू होता है वो इस तरह का भी व्यू होना चाहिए, वो अपना अपना व्यू दे रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंडिया ने जो अपना एक नया एक पैरामीटर सेट कर दिया, एक बेंचमार्क ले आया है। तो अब क्या हो गया कि अब आने वाला जो आपका इंडिया का जो पॉलिसी होगा आने वाले टाइम में, जो भी मतलब देश को कमान करेगा, तो उसके लिए ये एक ज़रूरी हो जाएगा। तो ये न्यू डॉक्ट्राइन जो है, न्यू डॉक्ट्राइन, इसको हमेशा रहेंगे। मतलब अब इंडिया के अंदर यदि किसी भी तरीके की अटैक होता है तो इंडिया उसका रिटेलिएशन जो करेगा वो मतलब कहीं भी करेगा। मतलब जो उसके जो इमर्जिंग पॉइंट है, जो फॉर्मेशन मतलब जहाँ से वो इमर्ज हुआ है, उस जगह पे इंडिया जाके अटैक करेगा। ये है न्यू डॉक्ट्रिन और एक न्यू पॉलिसी हम इंडिया को कह सकते हैं। अब देखिए पाकिस्तान के लेवल पे आप यदि देखोगे कि पाकिस्तान अब आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत वो भी चेंज लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो देखियो पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं जो वर्ल्ड में जो उसकी कह सकते हैं जो एक स्थिति है, या उसका पाकिस्तान का होना वर्ल्ड के मैप पे, वो इंडिया को लेकर ही है। जितना वो इंडिया से आज ही के टाइम में देखो, जब ये आज मतलब इंडिया के साथ उसने मतलब हैट्रेड हैट्रेड वाला काम हमेशा करता रहता है, इसीलिए तो अभी पाकिस्तान इंडिया मतलब इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम आया वर्ल्ड में। इसकी नाम वैसे पाकिस्तान का क्या है वर्ल्ड में कौन जानता है, और क्या मतलब उसका वजूद है या क्या रहेगा। ना तो इकॉनमी उतनी बड़ी है, ना ट्रेड है, ना कुछ है, क्या है, नहीं कुछ नहीं है। मेन तो इसका जो इंडिया के साथ ये नाम है, जी इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी कराता है, इंडिया इसको पीटता है, तब फिर जाके बोलता है हम न्यूक्लियर मार देंगे, तो फिर वर्ल्ड आके इसको समझाता है जब भाई ये सब काम मत करो, अपना न्यूक्लियर अपने पास रखो, ठीक। तो बस इसकी पॉलिसी इसी पे टिका हुआ है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में ये टेरर ख़त्म करेगा या क्या करेगा नहीं करेगा, वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन ये चेंज लाएगा। अब ये न्यू चेंजेस क्या लेके आएगा और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये अपने भी स्ट्रैटेजी में भी चेंज लाने की कोशिश करेगा। तीसरा चीज़ यदि देखते हैं कि अब जब ये न्यू डॉक्ट्राइन की बात है, न्यू डॉक्ट्राइन आप देख लिए इंडिया के पॉलिसी पर एक बहुत अच्छा ये आया है। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो एक डोमेस्टिक मतलब जो नेबरहुड की कंट्री है, उसको भी एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा, ठीक। जो नेबरहुड है आपकी उसको भी एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा। और दूसरा चीज़, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो आपकी डिप्लोमेसी है, जो आपका सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर अपने साथ है, जो आपका हार्ड पावर है, मसल पावर है, किसी भी कंट्री का मिलिट्री एक्शंस हो गया या डिफेंसिव या ऑफेंसिव एक्शंस, उससे कंट्री का एक इमेज बनता है। सॉफ्ट पावर अपनी जगह पे है, सॉफ्ट पावर से भी अपना एक इमेज बनता है, लेकिन आपकी जो एक मिलिट्री स्ट्रेंथ हो गया या आपके साथ कोई गलत किया है तो आप उसको कैसे रिटेलिएट करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, रिस्पॉन्सिबल आंसर आप किस तरह से करते हैं, उससे आपका एक इमेज वर्ल्ड के पे और ब्राइट होता है, एक दिखता है। तो ये ऐसी इस तरह के एक्शन के बाद इंडिया का और एक स्ट्रांगनेस दिखेगा, ठीक। तीसरा चीज़ ये है कि इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से अपना रोल दिखाया है, जिस तरह से पाकिस्तान से आने वाले जितने भी उसके अनमैन्ड एयर व्हीकल था या जिसको ड्रोन कहते हैं, या मिसाइल्स थे, या जो भी था, फाइटर्स था, जो भी था, उस जितने भी एडवर्सरी था उसको किस तरीके से इंडिया ने पूरा न्यूट्रलाइज किया है, किस तरह से उसको इंटरसेप्ट किया है। तो उससे इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एक रिलायबिलिटी है वो और बढ़ेगा। तो वर्ल्ड में जो एक मतलब मिलिट्री का कह सकते हैं मार्केट है, या डिफेंस की जो मार्केट है, उसमें इंडिया का भी एक और अच्छी ब्रांडिंग होगी। समझ गए। ये देखिए एक मीडिया जो होता है सबको केवल ये S-400 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 इस चीज़ को बोलते हैं। भाई S-400 का यूज हमेशा नहीं की जाती है। S-400 का एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स होता है, समझ गए। अब तो ये नहीं है कि
S-400 के आपके पास अनलिमिटेड तो नहीं है ना, S-400 का एक लिमिटेशंस होता है। आपने जो चाइना अमेरिकन से इससे रशियन से लिया है तो उसका लिमिटेशन होता है, उसको ऐसे नहीं है उससे कोई वहाँ से वो आपको पास एक फुलझड़ी फेंकेगा तो आप S-400 चला देंगे, ख़त्म हो जाएगा ना फिर आपका S-400। तो S-400 का नहीं यूज़ की जाती है। ऐसी बात नहीं है कि बिफोर S-400 आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, आपके पास एक फुल प्रूफ एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही था। ठीक, S-400 ने आपने आपने जो लिया वो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हो गया। वो हो गया कि मान लीजिए कि आपके दुश्मन कोई बैलिस्टिक मिसाइल्स, हेवी बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ रहा है, या आपके ऊपर कोई इस तरह का थ्रेट है जो इंडिया को स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जाके हिट कर सकता है, समझ गए? तो उस कंडीशन में आप S-400 का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि 400 किलोमीटर रेंज का मिसाइल हो गया, 300 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल है जिसमें वॉर हेड बहुत ज़्यादा है, ठीक, वो मिले इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा डैमेज कर सकता है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा डैमेज कर सकता है। उस कंडीशन में आप S-400 को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। ऐसे नहीं कि वो उधर से ड्रोन आ रहा है उस पे आप S-400 चला रहे हैं। इंडिया का अपना एक इंटीग्रेटेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपका J&K से स्टार्ट होता है और आपका वेस्टर्न फ्रंट पे है पूरा। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया, ये देखिए आपका ये जो आपका है यहाँ से, तो यहाँ से आपका होता है, यहाँ से पूरा सब इंटीग्रेटेड होता है। ये सारा इंटीग्रेटेड होता है, मतलब क्या हो गया ना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये एक अम्ब्रेला की तरह, एक छाता की तरह बन गया, एक नेट की तरह बन गया, ठीक, समझ गए? एक नेट की तरह ये बन गया। अब ये नेट की तरह बन गया तो इधर से कोई भी एडवर्सरी जाएगा तो उसको यहीं पे इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, यहीं से इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा, यहीं पे इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। S-400 जो होता है वो आपका, मान लीजिए यहाँ से कोई हैवी मिसाइल्स आ रहा है, ठीक, हैवी मिसाइल आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप मान लीजिए ये यहाँ से क्रॉस कर गया, यहाँ तक क्रॉस कर गया, यहाँ क्रॉस कर गया आगे, तब आप S-400 यूज़ करते हैं जो आपको इसको हवा में ही मार के गिरा देता है। या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से आ रहा है तो आप पहले ही एक्टिव कर देते हैं और ये यहाँ से ऊपर आएगा, इसको यहीं पे आप ख़त्म कर देते हैं, तो ये होता है। तो ये था न्यू डॉक्ट्रिन, न्यू पॉलिसी। तो आई थिंक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसमें और कुछ ऐड ऑन करने का होगा तो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।